डिप्रेशन और एंजाइटी इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर समय रहते आपने इसका इलाज नहीं कराया, वो दिन दूर नहीं जब आपको भी सुसाइड वाले थॉट आने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका में एक महिला ने एंजाइटी और डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड ही कमिट कर डाला। इसी डिप्रेशन की वजह से अमेरिका की एक बहुत मशहूर मॉडल और वकील चेस्ली क्राइस्ट ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन इसके कारण और उपचार दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियोस एंड तक देखना। स्वाति नामक एक लड़की यश नामक एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो एक दूसरे के साथ घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, फिरते थे। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और स्वाति उठते बैठते नहाते धोते सार काम करते समय यश को याद कर करके यही ऑटो सजेशन या फिर यही अफर्मेशन देती रहती थी कि अगर यश मेरे को छोड़कर गया या फिर यश मेरे से जुदा भी हो जाता है तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यानी कि डिटैचमेंट, अगर वो इससे डिटैच होता है तो इसका जीवन तो बर्बाद। तो ये अफर्मेशन, ये फिर ऑटोस जैसे वो अपने आप को जब देती है, इससे माइंड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एक हैबिट पड़ती है उसके दिमाग में कि एक व्यक्ति के बिना उसका जीवन संभव नहीं है। इस तरह की आदत उसने अपने अंदर डेवलप करती है। और इसके ही तुरंत बाद 2 से 3 दिन तक जब यश का कॉल स्वाति के पास नहीं आता तो स्वाति बेचैन होने लग जाती है कि यार, और स्वाति ने मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ही यश को करीबन 2 से 3 हज़ार कॉल कर डाले। सुबह शाम दोपहर करती रही, लेकिन यश का 1% भी रिप्लाई उसके पास नहीं आता। और यहाँ से होती है स्वाति की डिप्रेशन की शुरुआत। स्वाति के दिमाग में काल्पनिक विचार जन्म लेते हैं और वह सोचती है कि यार मेरे को यश ने छोड़ तो ना दिया हो। अरे नहीं नहीं यार, उसने तो मेरे को वादा किया था यार, कभी उसको कुछ हो तो ना गया हो। अरे नहीं, अगर उसको हो जाता तो मेरे को पता ज़रूर चलता। उसने शहर तो नहीं छोड़ा हो। अरे नहीं, अगर उसने शहर छोड़ा होता तो स्कूल या कॉलेज के माध्यम से मेरे को बात पता चल जाती। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब रियलिटी एक है, उसने काल्पनिक यानी कि डाउटफुल थॉट अपने दिमाग में अलग अलग प्रकार के भरने लग जाती है। उसको सच्चाई का भी पता नहीं कि वास्तव में इसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अलग अलग डाउटफुल थॉट अपने दिमाग में डालने लग जाती है। और यहाँ से होती है डिप्रेशन की शुरुआत। जब ये सिलसिला लगातार 15-20 दिन महीना चलता रहा, वह कॉल करती रहती है और डाउटफुल थॉट अलग अलग प्रकार के अपने दिमाग में ऐड करती रहती है। इससे क्या क्रिएट होगा? ओवर थिंकिंग। समय के बाद स्वाति को तब नींद आनी बंद हो जाती है। वह चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है। अगर घर वाले उससे कुछ खाने के लिए पूछते तो अक्सर उसका नेगेटिव रिप्लाई जाता, खाना पीना छोड़ देती है और आखिर में अपने आप को एक रूम में कैद कर लेती है। एक्सट्रीम एंजाइटी जन्म ले लेती है कि एक सिंगल थॉट जिसकी ना तो हमें वास्तविकता का पता, ना कहीं से हमने सुना, ना हमने कहीं से जाना, सिर्फ और सिर्फ हमें एनालाइज करके कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, यानी कि काल्पनिक विचारों को अपने दिमाग में भर भर के ओवर थिंकिंग को बढ़ाते रहते हैं। और वो वही ओवर थिंकिंग एक दिन एक्सट्रीम हाइपरटेंशन, एक्सट्रीम एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है, जिसका असर स्वाति के शरीर और मन पर दिखने लग जाता है। सिर में लगातार दर्द रहना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं टीटीएच, टेंशन टाइप हेडेक। डिप्रेशन में कभी आप महसूस करना, जब भी आपके सिर में अगर दर्द होता है ना, तो उसका कारण है टीटीएच है, टेंशन टाइप हेडेक, कि आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हो तो आपके सिर में लगातार दर्द रहने लग जाता है। वो टीटीएच की वजह से होता है। डिप्रेशन की वजह से जब स्वाति किसी भीड़ में जाती तो उसको ये लगता रहता कि सारे के सारे व्यक्ति मेरी तरफ देख रहे हैं और ऑटोमेटिक स्वाति को पसीना आने लग जाता तथा पैनिक अटैक यानी कि बेचैनी उसको ऑटोमेटिक फील होने लग जाती, जिसके कारण वह बाहर जाना, अपने दोस्तों से मिलना, स्कूल और कॉलेज में जाना बंद कर देती है। मैं स्वाति की जगह होता तो मैं काल्पनिक विचारों को एक साइड रख के रियलिटी पर जाता, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ की रियलिटी का पता चल जाता है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है। हमें सच्चाई का पता लगने के बाद स्वीकार भाव हमारे अंदर पैदा होता है। लेकिन जब डाउटफुल थॉट, जिसकी सच्चाई का हमें पता ही नहीं, अगर हम उनको अपने दिमाग में लगातार भरते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग पैदा होती है और बहुत सारी ओवर थिंकिंग पैदा होने के कारण आप डिप्रेशन में जाते हो, एंग्जाइटी में जाते हो। अब अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की घटना होती है और उसकी रियलिटी का आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो अपनी तरफ से कोई भी डाउटफुल थॉट अपने दिमाग में नहीं लेके आना। क्योंकि जब जब आप डाउटफुल थॉट एनालाइज आइडिया, मतलब लॉजिकली सोचोगे
कि यार ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। इसको बोलते हैं क्या? डिसफंक्शनल एनालाइज। मतलब किसी भी प्रकार की आपको सच्चाई नहीं पता है, लेकिन उस इवेंट के प्रति आप एनालाइज करते हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ये क्या है? डाउटफुल थॉट है। रियलिटी का नहीं पता आपको, लेकिन डाउटफुल थॉट की वजह से आप ओवर थिंकिंग अपने दिमाग में भरते रहते हो। बहुत सारा कचड़ा अपने दिमाग में जब आप डाउटफुल थॉट की वजह से भरते रहते हो, तो ये ओवर थिंकिंग ही हमारा डिप्रेशन का कारण बनती है, जिसके फिर बाद में लक्षण तो भाई आपको पता ही है। तो जब तक रियलिटी तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको पक्का प्रूफ नहीं मिलता किसी भी थॉट का, तो तब तक किसी भी प्रकार की आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का थॉट अपने अंदर नहीं लेके आना है। तब जाकर के आप ओवर थिंकिंग से निजात पाओगे, तब जाकर आप छोटे छोटे डाउटफुल थॉट को स्प्रेस कर पाओगे, मतलब एक साइड कर पाओगे। तब जाकर आप माइंड बिल्कुल शांत रहेगा।